हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज अपन बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के एक्चुअल क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, आज आप और मैं मिलकर 60 मिनट के अंदर में 50 क्वेश्चन करेंगे, उसी पोर्टल के ऊपर करेंगे जो एक्चुअल में आपको सीयूटी के सामने दिखने वाला है। यानी कि यहां पर देखते हैं कि जब वो पोर्टल दिखता है तो हम कैसे क्वेश्चन कर पाते हैं। और आज मेरा टेस्ट भी है, क्योंकि आज मैं आपके सामने ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तुम अपनी कॉपी में लिख लेना और फिर एंड में देखेंगे कि अपना रिजल्ट कितना आया है। ठीक है, मैं पहली बार ये अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। आज बिजनेस स्टडीज के 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पूरी बिजनेस स्टडीज आपकी कवर हो जाएगी। और शुरू करने से पहले बालको, ये जो हम आपको करा रहे हैं, ये हमारे आगमन मॉक टेस्ट का एक मॉक टेस्ट है। ठीक है, जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर अब तक आप लोगों ने हमारी आगमन मॉक टेस्ट की सीरीज नहीं ली है तो जाके ले लेना, क्योंकि उसके बिना सीयूटी नहीं होगा। वो प्रेशर फील तभी होगा जब आप एक्चुअल में मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, जो कि आप अभी इस वीडियो में आगे देख रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ डोमेन के लेना है तो 499 में है। अगर आपको इंग्लिश और जनरल लेना है तो 349 में है। और अगर आपको पांचों लेने हैं तो 799 में है। इससे ज्यादा जरूरी बात जो है वो ध्यान से सुनो। 5 मई, 6 मई और 7 मई, ये 3 दिन 12 बजे होने जा रहा है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लाइव। ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट, यानी कि भारत के सिलेक्टेड 2000 बच्चे एक साथ बैठेंगे और एक ही टाइम पे एक टेस्ट दे रहे होंगे। आप भी उनमें से एक हो सकते हो। वो एग्जैक्ट माहौल मिलेगा जो सीयूटी में होगा, और आपकी प्रॉपर रैंकिंग भी आएगी। लेने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं भाई साहब, जो आगमन में जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो आगमन में आ जाना, उससे आपका काम हो जाएगा। अभी बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं। बिजनेस स्टडीज देखते हैं कि आपको कितनी आती है। इन क्वेश्चनों से सब कुछ कवर हो रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वही पोर्टल, वही फील, वही टाइमिंग, सब कुछ वही, बस पेपर वो जो मैंने बनाया है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो वाल को शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के पहले मॉक टेस्ट की। यानी कि एक ऐसा मॉक टेस्ट जो कि आपको एग्जैक्टली वही बिहेवियर दिखाएगा जो कि आपको एक्चुअल में एनटी के पेपर में देखने को मिलेगा सीयूटी में। ठीक है, तो यहां पर 50 क्वेश्चन है, 60 मिनट का समय है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पोर्टल बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि मेरे कितने नंबर आते हैं। ठीक है ना, और आप भी एक काम करना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लेना एक बार, है ना। मैं एक बार पूरा बता देता हूँ, फिर अपन शुरू करेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लिख लेना। ठीक है, और आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया वो लिखना है। जैसे मान लो मैंने दिया है ए, आपने भी ये दिया है तो यहाँ पे टिक कर लेना। जैसे मान लो मैंने दिया है बी और आपने दिया है ए, तो यहाँ पे रॉन्ग करके यहाँ पे लिख देना ए। तो आपको पता रहेगा आपने मुझसे अलग कितने दिए हैं, ताकि अगर नंबरों की गणना हो तो आपको पता लग जाए कि आपके कितने नंबर आने चाहिए। ठीक है, शुरुआत करें। ये बटन दबाते ही शुरू हो जाएगा टाइमर। 60 मिनट का है, अपन इसको 40 मिनट के अंदर, 30 से 40 मिनट के अंदर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपकी स्पीड जो है वो कैसी होनी चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं। शुरू करते ही देखो आपके सामने क्या आता है, एक लोडिंग स्क्रीन है। क्या हुआ भाई, एक मिनट रुको। हाँ, चलो शुरुआत करते हैं। देखो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ बेसिक इंस्ट्रक्शन है। मैं एक बार अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ कैसे है, ये हमने डाले। तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि ऐसा एक पोर्टल आपको दिख रहा होगा। यहां पर आपको टाइमर चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये सही क्वेश्चन के कितने नंबर हैं, गलत क्वेश्चन के कितने नंबर है, ये दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन है, ये इसके 4 ऑप्शन है। नीचे क्लियर रिस्पॉन्स, मार्क एज रिव्यू, सेव एंड नेक्स्ट, सबमिट वगैरह दिख रहा है। ये आपको सारे क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं। जब तक ये ग्रे है मतलब ये आप यहां तक पहुंचे नहीं हो। अगर ये रेड है मतलब आपने इसको एक बार पढ़ लिया है। ठीक है, जैसे मान लो मैं छठे क्वेश्चन पे आता हूँ, छठा क्वेश्चन रेड हो गया, ये सामने खुल गया, मतलब मैंने इसको एक बार पढ़ लिया है। ठीक है, जब मैं इसका आंसर दूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन का मतलब ये नहीं कि आंसर सही है, इसका मतलब आपने आंसर दे दिया है। ठीक है, चलो शुरुआत करें। शुरू करते पहले क्वेश्चन से। क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, बाकी जो लोग आगमन में नहीं आए, बेटा आ जाना। 5 तारीख को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है अपना। ठीक है, इसको देना कंपलसरी है। और अगर आप ये 5 से बाद में देख रहे हो, 6 को 7 को भी है, और उससे भी लेट देख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉक टेस्ट अटेंड करो और बढ़िया नंबर लेके आइए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेयर टेलर पाइनर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही अपनी इच्छा से नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से होगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि यहाँ पर साइंस का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है और रूल ऑफ थंब का इन्वॉल्वमेंट जो है होना जरूरी नहीं है। ये मेरे हिसाब से सही उत्तर है। एक बार आप देख लीजिए कि आपके हिसाब से क्या आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, शुरू करें, लगा दो भैया, पक्की बात है।
चलो देखिए, जैसे देखो अब मैंने इसको ना, ये ऐसा है, जैसे मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, मैं इस पर टिक करूंगा, जैसे मैंने इसको सेव करा, ये हरा हो गया। हरे का मतलब क्या है कि मैंने इसका जवाब सही दे दिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए भैया एक बार। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। हाँ भैया, लिस्ट वन को लिस्ट टू से अपने को मैच करना है। देखें जरा कौन कितना समझदार है। तुम करो, मैं साइड से देख रहा हूं फटाफट। हाँ भाई, ऑब्सोलेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूल, ठीक है, वन हेड वन प्लान, ठीक है। हट जा भाई, देखो। हाँ भैया, वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यूनिटी ऑफ कमांड, वन हेड वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बस बी का डी, बी का डी, बी का डी, बी का डी, ये हो रही है। और एक बार क्रॉस चेक कर लो, सी का फर्स्ट होना चाहिए, सी का फर्स्ट है। करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। क्या होगा? ये होना चाहिए, बी का डी, सी का फर्स्ट। सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द एम ऑफ विच टेक्निक गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर इज टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ फिक्स टाइप, साइज एंड स्टैंडर्ड। कौन कहता है कि टाइप्स और टाइप स्टैंडर्ड वगैरह जो है इनको आप कम कर दीजिए? तो भैया ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। टिक हो जा, टिक हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है ये तो, सामने दिख रहा है, फटाफट करो जल्दी। हाँ भाई, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड, ठीक है, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल काइंड, ठीक है, ये तो सिंपल ही डायरेक्ट किससे मिल रहा है? ये हो सकता है, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है। अगला क्या है? चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये रो स्केलर चेन, तो सी डी से मिल गया, सी डी से, ये करेक्ट आंसर है। सी इज दी करेक्ट आंसर, लो सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल, अंडर विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट? ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट जो है वो कौन से डायमेंशन में आती है? लीगल में नहीं आती, इकोनॉमिक में नहीं आती, टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल में आती है, सोशल में नहीं आती। सही आंसर अगेन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एग्जांपल मनी सप्लाई। अगला सवाल, हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सा लीगल एनवायरनमेंट का एग्जांपल है? लीगल, डेथ बर्थ रेशियो नहीं है, ट्रेड यूनियन एक्ट, ये हो सकता है, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, पब्लिक डेप्ट, बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इंटर रिलेटेडनेस है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, मार्केट ओरिएंटेशन प्रोडक्ट ये नहीं होता है, रिलेटिविटी भी होता है। अगला सवाल देखो, मैं 30 मिनट में कर पाऊंगा तो कोई बात है, कितनी देर हो गई? 5 मिनट हो गई ये ऑलरेडी, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस अंडर द प्लानिंग फंक्शन। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? देखो, पहले तो सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। तो ए सी बी डी, ए सी बी डी, ले भैया नाइन्थ क्वेश्चन, ए सी बी डी, ए सी बी डी मेरा ये है। अभी तुम देख लो एक बार भाई, ऐसा मत करना कि सर नहीं हमारा कुछ और होगा, आपने हमें देखने को टाइम नहीं दिया। देख लो भैया अपने हिसाब से, ठीक है, करें? ओके, प्रश्न क्रमांक 10, सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ भाई, सिलेक्शन, डिसीजन, एम्प्लॉयमेंट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेकिंग, बताओ। बहुत सिंपल है, देखो इसमें सिलेक्शन इंटरव्यू है, इंटरव्यू की बात अलग है। हाँ भाई, सोच समझ के जवाब देना, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट करो जल्दी। तो देखो मेरे हिसाब से यहाँ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू तो लिखा हुआ नहीं है, सिलेक्शन इंटरव्यू है। तो पहले तो होगा आपका टेस्ट, टेस्ट में जो पास हो जाएंगे उनका होगा इंटरव्यू, ठीक है। इन दो से मेरे हिसाब से काम हो जाना चाहिए, सी और बी, सी और बी, ये लो इससे काम हो गया। पहला सी एक ही में, एक से ही काम हो जाता, ठीक है। पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है, वो नहीं लिखा हुआ है, तो पहले सिलेक्शन टेस्ट होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ये, मेरे हिसाब से ये है। तुम अपना हिसाब बताओ। 11वां सवाल, इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस फर्म, ये दोनों मिलकर जो है काम करते हैं, ये दोनों कॉपरेट करते हैं। क्या है सर? इंटर्नशिप ट्रेनिंग, सिंपल है ये तो। लिस्ट वन, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है, मीनिंग एंड नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है तो, बहुत ज्यादा आसान हो गया तो। ला भैया, हाँ भैया, हाँ भाई, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉइज, रिक्रूटमेंट, लर्निंग न्यू स्किल, ट्रेनिंग,
इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन और ये सिलेक्शन। फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड फोर्थ, ये लो, ये हो गया आंसर, सी हो गया आंसर। ले भैया अगला सवाल, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नीड बाय मैस्लो। मैस्लो भैया के हिसाब से जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नीड है वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 13, पता भाई मैस्लो की 5 यूनिट थी, 5 उसने सॉर्टिंग दी थी, 5 चीजों के हिसाब से उसने नीड बताई थी, आपको याद होना चाहिए, 12वीं में अपन ने पढ़ा था। देखिए देखिए, तो मैस्लो भैया ने क्या कहा था, क्या कहा था, 5 यूनिट बताओ पहले, याद है सबको 5 यूनिट कौन कौन सी थी? हाँ वही सेफ्टी सिक्योरिटी वाली, हाँ ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल नीड और ये सारी। देखो तो करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, तो सबसे पहले भैया क्या करते हैं, देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये होती है लास्ट, ये होती है लास्ट पहले तो सी लास्ट में किस में ये हो गया आंसर ये हो गया आंसर, सी लास्ट में बिना कुछ कहे आंसर हो गया, लो सी लास्ट में एक ही में चलो, विच आर द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ इंसिटमेंट और इंड्यूसिंग, ठीक है, सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसके अंदर हम आदमी को तैयार करते हैं कि भाई हमारे हिसाब से तू काम कर ताकि तेरा ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो पूरा हो जाए। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है भैया, हम क्या कर रहे हैं, हम उनको इंड्यूस कर रहे हैं, यानी कि क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। Dash is the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily to the achievement of organization goal। बड़ा सिंपल है भैया, इन्फ्लुएंसिंग लिखा हुआ है ना, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर पीपल बाय मेकिंग द स्ट्राइव वॉलंटरी, कम ऑन, तो इट्स अ बेटर कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। ठीक है, ये क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप है भैया, इसके अंदर क्या होता है, लीडरशिप है जिसके थ्रू काम किया जाता है। अगला सवाल, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, इनमें से कौन सा कंट्रोलिंग का लिमिटेशन नहीं है, तो भाई सीधा सा दिख रहा है यार, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये तो किसी का भी लिमिटेशन हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। समझ में आ गया क्या, क्लियर है? चलिए अगला सवाल, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस आपको जो है बताना है। हाँ भाई सोच समझ के जवाब दीजिएगा, सोच समझ के, मेजरमेंट कंपैरिजन, देखो एक चीज तो मुझे दिख रही है, जैसा अपन ने उसमें किया था उसी में वैसा ही करते हैं, इन चारों में से सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड ये पहला हो जाएगा, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस और कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड एनालाइजिंग डेविएशन, तो ये फोर्थ है, ये लास्ट में आना चाहिए, ये लो, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, क्या है, CBD। अगला सवाल, भैया टाइम के अंदर करना है, मुझे 10 मिनट हुए हैं अभी, मेरे को 30 मिनट में निपटाना है। हाँ भाई, only a 5% increase in labor cost may be more troublesome than a 15% increase in postal charges। ठीक है, तो ये जो है ये कौन सा है, बड़ा सिंपल है सर, ये तो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, तो भाई ये तो 5% इंक्रीज है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की कैटेगरी में आएगा, यानी कि इसको हमें इंस्टेंटली चेक करना पड़ रहा होगा। चलिए, if any of the parties are not satisfied by the order of dash, they can appeal against such order to state commission on the ground of fact of law within the period of 45 days from the date of order। कहां पे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप स्टेट में जा सकते हो, तो भाई डिस्ट्रिक्ट में सेटिस्फाइड नहीं हो तो स्टेट में आप जा सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग लाइंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेक मनी बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज and providing services to consumer, thus consumer is an important group। ठीक है, among the many shareholders in business like any other stakeholders and their interest has to be well taken care of। तो यहां पर आपको ये बताना है कि कौन सी इंपॉर्टेंस बता रही है, तो भाई सीधी सी बात है, ये ना तो मॉरल जस्टिफिकेशन है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बता रही है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये पूरा करना है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बेहतर ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट, द कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू एक्सेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। कंज्यूमर को अधिकार है कि वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ले सकता है। ठीक है, दैट इंप्लाइज द मार्केटर शुड ऑफर अ वैरायटी। ठीक है, तो सेफ्टी तो नहीं है, सीक्रेट रिड्रेसल नहीं है, एजुकेशन नहीं है। देखो एक चीज याद रखना, एमसीक्यू में, एमसीक्यू में सही वो नहीं है जो सही है, सही वो है जो सबसे ज्यादा सही है, तो राइट टू बी अश्योर्ड जो है ये इसका सही आंसर होना चाहिए, और इसमें राइट टू चॉइस आता तो वो भी इसका सही आंसर होता।
हाँ भाई, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, यानी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चार ही स्टेप होते हैं, चारों देखें। देखो, शुरुआत से करें, प्लानिंग प्रोसेस की तरह ये तो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, ये फर्स्ट है, तो सी किस में आ रहा है, ये लो, ये होना चाहिए आंसर। ठीक है, इसके बाद सेकंड में चेक कर लो, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, सही है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ये रहा। हाँ भाई, 23, बस आधा पेपर खत्म करने वाले हैं अपन, और मेरे हिसाब से मेरे पूरे नंबर आने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कितने आने वाले हैं? ठीक है, लिस्ट वन विच लिस्ट टू, मैच कीजिए। मीनिंग, ठीक है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, ये लो, तो सी तो ए से मिल गया, सी फर्स्ट से मिल गया, ये होगा आंसर। देख लो भैया एक बार, मेरे हिसाब से तो ये है, मेरे को अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी से मिलता हुआ दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से तो आंसर होगा आपका फोर्थ यानी डी। ठीक है, तो अपने हिसाब से लगा देना, मेरे हिसाब से डी है। ओहो, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द स्टडी ऑफ इट्स फीचर विच आर एज फॉलोज। ठीक है, इनमें से कौन से फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, चारों रीड करो और बताओ। ठीक है, टाइम 15 मिनट हो चुका है अपने को। ठीक है, देखो, इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑफ पोजीशन, ठीक है, इट इज अ मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ये भी ठीक है, इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड, नहीं नहीं, स्पेसिफाइड डायरेक्शन तो होता है, नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्शन इनफॉर्मल में होता है, डेलिबरेटली डिजाइन, जानबूझ के डिजाइन, बिल्कुल सही है, तो ए ये भी सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, यानी कि ए बी एंड डी है, ए होना चाहिए भैया। अब क्वेश्चनों का लेवल जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मेरा आंसर 24 के हिसाब से ये होना चाहिए। चलिए 25वां देखें, द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर मेनी बेनिफिट इंपॉर्टेंट अमंग द फॉलोइंग गिवन बिलो। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे फायदे देता है, इनफॉर्मल है ना, तो उनमें से कुछ यहाँ पर गिवन है, आपको बताने हैं कि कौन से सही हैं। देखो, प्रिस्क्राइब कम्युनिकेशन इज नॉट फॉलोड, फॉर्मल फास्टर, ठीक है, आगे भाई मैन चल, ये ठीक है, फास्टर वे ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल नीड पूरी करता है, बिल्कुल सही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं करता, नहीं, और रुको, फुलफिल बाय कंपनसेटिंग फॉर इन एडिक्वेसी ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये कह सकते हैं, करता तो है, हाँ करता तो है भाई, ये वाला काम तो करता है, कंपनसेट कर देता है इनएडिक्वेसी ऑफ फॉर्मल, फॉर्मल की इनएडिक्वेसी को, तो ये तीनों तो सही आ रहे हैं। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेन ऑफ कमांड, नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होता, तो डी नहीं होगा, एबीसी, ये रहा। हाँ भैया, तो 25 क्वेश्चन अपने हो गए, यानी कि आधा पेपर अपना निपट चुका है, और मेरे को थोड़े से पसीने आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, 15 मिनट अपने को हुए, यानी कि इन टोटल अपने 30 मिनट के अंदर पेपर जो है वो हो जाना चाहिए एज पर द प्रेजेंट स्पीड। तो देखते हैं कितना समय लगता है, आपको इससे थोड़ी सी ही कम स्पीड रखनी है, ज्यादा इससे कम रखोगे तो रायता ढुल जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि जब आप सीयूटी की तैयारी करते हो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम, तो आपको टाइम अंतराल के अंतर काम करना है, तब जाके आपके बेहतर नंबर आ जाएंगे। हाँ भाई, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डज नॉट इंक्लूड, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं होती है, इनिशिएटिव लेता है, कॉन्फिडेंस है, रिस्क अवॉइडर नहीं है बेटा, रिस्क टेकर होता है, वेल्थ क्रिएटर तो होता ही है, रिस्क तो देखता ही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल अल्टरनेटिव बाय फोकसिंग ऑन कॉस्ट एंड बेनिफिट, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर वेल्थ, डिक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ। हाँ भैया, तो ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो एक ही है, इसमें तो कुछ सोचने का ही नहीं है, तो इंक्रीज इन शेयर होल्डर वेल्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी इज सॉट टू बी अचीव्ड बाय, फंड की रिक्वायरमेंट और उसकी अवेलेबिलिटी ये कैसे सॉर्ट होती है, तो भैया ये तो सिर्फ एक ही तरीके से सॉर्ट होती है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से, क्योंकि इसने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो बोला नहीं है, तो भैया अपन कैपिटल बजटिंग इसके अंदर नहीं लिख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए। डेट इज डैश बट इज मोर डैश फॉर अ बिजनेस बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज एन ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस, बात तो सही है, तो डेट जो है वो क्या है सर, डेट जो है वो सस्ता तो है, तो यहाँ पे चीपर तो आएगा, ठीक है, और बट इज मोर मतलब अपोजिट है, तो बट का मतलब अपोजिट हो गया, तो चीपर का अपोजिट क्या होगा,
रिस्की होगा या कम रिस्की? ज्यादा रिस्की वाला होगा। तो डेथ इज चीपर बट मोर रिस्की, यानी ए, ओ भाई, ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज इंटर रिलेटिव इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। ठीक है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। इनमें से कौन सा नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन की कैटेगरी में आ रहा है? हाँ भैया, सोच समझ के जवाब दीजिए। तो भाई अलग अलग कामों को एक साथ जोड़ता है तो इट इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, अंडर देखो अनरिलेटेड इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, ये ग्रुप एक्टिविटी में आएगा। हाँ जी, अगला देखें। Akash Industry has installed a waste recycling plant in its premises and does not dump their waste material anymore. This plant is providing employment to many people. Identify the objective of management which the company is doing to achieve. हाँ भैया, बड़ा सिंपल है तो यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो देखो वो वेस्टेज को बचा रहा है, तो यहां पर सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा कर रहा है। मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम इन दी और ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत आसान है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। बताओ भाई, मेरे हिसाब से तो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, तुम्हारे हिसाब से बताओ क्या होना चाहिए जवाब फटाफट। ओके सही है, तो मैं तो भाई मेरे हिसाब से तो डी लगा रहा हूं। अगला सवाल। द की पोजीशन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज, में से टॉप लेवल पे कौन है? प्लांट मैनेजर मिडिल पे है, मार्केटिंग मिडिल पे है, प्लांट सुपरवाइजर लोअर पे आ जाएगा, तो ये होगा मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, सो नाउ वी हैव अ केस स्टडी। केस स्टडी है भैया, क्या है? इन द अबोव केस, रीड करो। जस्ट फूडी इज यूजिंग वेरियस वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आइडेंटिफाई द वेरिएबल यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू मेक देयर प्रोडक्ट अवेलेबल टू द राइट प्लेस। दे आर ऑल्सो सेलिंग प्रोडक्ट एट ग्रोसरी स्टोर। यहीं से आंसर आ जाएगा यार, यहीं से आंसर आ जाएगा मेरा। तो मेरा उत्तर यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो देखो वैसे तो आप रीड करोगे, अगला भी मेरे हिसाब से इसी का होगा। एक बार देखूं, मेरे हिसाब से केस बेस ही होगा अगला भी, है ना? हाँ देखो, सेम ही क्वेश्चन है, तो ये बेसिकली क्या है? केस बेस्ड क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन होते हैं। देखो 1 2 3 4 और 5, 5 ही है ना? हाँ, ये 5 क्वेश्चन एक ही केस स्टडी से होंगे। 5 भी नहीं, 6 है। हाँ 5 है। 5 क्वेश्चन एक ही केस स्टडी से, तो एक बार आप पूरी केस स्टडी रीड कर लो। जस्ट फूड इज अ फूड चेन ऑफरिंग डिफरेंट स्नैक लाइक चिप्स, बिस्किट, choco chip cookies, cakes, etc. through their own retail outlet to make their products available to customer at the right time, right place. They are also selling their product to the grocery store in addition to their own outlet. ठीक है, the quality, taste and packing are given or almost care. They are offering good quality so that they are able to charge higher price than their competitors to increase their sales. They were using, दिख रहा तुमको? हाँ, they were using different offers like free gift, cashback. क्वालिटी अच्छी कर लेना अगर नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है ना? दे ऑफरिंग अ वेरियस डिस्काउंट एरिया ऑल द कंस्टेबल दैट्स फूडी। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अब यहाँ पर क्या है? बेसिकली उसकी केस स्टडी पूरी गई है और आपसे पूछा है कि ये बताइए कि इस स्टेटमेंट में क्या है। तो पहले तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। द क्वालिटी, पैकेजिंग एंड टेस्ट आर गिवन द मैक्सिमम या अटमोस्ट केयर। तो ये कौन सा है भैया? देखो क्वालिटी पे फोकस किया गया है, तो ये क्या है? ये तो जनाब क्वालिटी, पैकेजिंग तो सब प्रोडक्ट मिक्स है, ब्रांडिंग और क्वालिटी वगैरह। दे आर एबल टू चार्ज हायर प्राइस, तो ये तो प्राइस मिक्स हो गया। हायर प्राइस, क्वेश्चन क्या है? दे आर एबल टू चार्ज हायर प्राइस। देखो अभी जब अपन केस स्टडी कर रहे हैं ना, चाहे ये वाली करो, चाहे इससे पहले वाली करेंगे, चाहे ये करेंगे, तो क्वेश्चन सेम है, बस आपको ये लाइन पढ़नी। तो इसमें क्या था? दे आर एबल टू चार्ज हायर प्राइस, तो अपन ने कहा भाई प्राइस मिक्स होगा। इससे पहले वाले में इसने कहा कि टेस्ट क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, ये थोड़े रीड करना, ये रीड करना है। हाँ भैया, इसका देख लो, मेरे हिसाब से तो ये कहां गया? हायर प्राइस है तो प्राइस मिक्स की कैटेगरी में ये अपन इसको डालेंगे। ठीक है जी, प्राइस मिक्स डाल दूं? देखो हो गया क्या? हुआ नहीं क्या? एक सेकंड रुकना। 36 क्या हो भाई? प्राइस मिक्स, हाँ हो गया। अगला सेम क्वेश्चन है। टू इंक्रीज देयर सेल्स दे वर ऑफरिंग डिफरेंट ऑफर्स लाइक फ्री गिफ्ट, कैशबैक। तो क्या है ये सब प्रमोशन है। टू इंक्रीज देयर, सेम ही आ गया क्या?
अच्छा, ये कौन सा प्रमोशन है ये बताना है। अच्छा, उसमें एक प्रमोशन था, अब ये कौन सा प्रमोशन है ये आपको बताना, बताओ। एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक सेलिंग, पब्लिसिटी। तो सेल्स प्रमोशन है, ये शॉर्ट टर्म टेक्निक है ना, सेल्स प्रमोशन है। हाँ भाई, कितने 12 क्वेश्चन अपने और रह गए, फिर देखते हैं कि मेरे कितने नंबर आते हैं। पसीने छूट गए पेपर दे देते। देखो क्या यार, पेपर कोई सा भी दो, जब देना होता है ना तो मतलब लगता ही है कि ठीक है यार। चलो देखते हैं लास्ट, लास्ट 12 क्वेश्चन 39। इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। अब इन चारों टेस्टों को आप मैच करिए और करेक्ट आंसर कौन सा है बताइए। हाँ भाई, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बहुत सोच समझ के। देखो, इंटेलिजेंट टेक्स्ट पहले से शुरू करते हैं, इंटेलिजेंस से ही काम हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो मेजरली तो वैसे से हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो सब में अलग अलग है मेजरली, है ना। फर्स्ट फर्स्ट से जुड़ेगा तो बात है। देखो, इंटेलिजेंट इंडिकेटर ऑफ पर्सनल लर्निंग एबिलिटी टू मेक जजमेंट, ये होगा इसका इंटेलिजेंट। तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी एक और देख लेते हैं, एप्टीट्यूड ठीक है, कैपेसिटी टू डेवलप ठीक है, पर्सनैलिटी, इमोशन ठीक है, ट्रेड, एग्जिस्टिंग स्किल ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका 1/4 से मिला ना, ये वाला बी वाला, ठीक है ना, ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। In order to be successful, an organization must change itself and its goal according to the need of environment. Which characteristics of management has been highlighted above? हाँ भाई, सक्सेसफुल होने के लिए आपको बदलाव करते रहना चाहिए, तो ये कौन सा है, तो सर ये डायनामिक है, सिंपल है, तो डायनामिक हो गया। The Tpex Limited, a company trading in stationery item, decided that all purchase would be made from AK Limited on credit basis with a credit period of at least 7 days. This was done because the company has because no other company was offering credit facility. Which type of plan has been referred to in the above diagram? सोच समझ के जवाब देना यार। कंपनी ट्रेडिंग इन स्टेशनरी, तो यार ये पे ना देखो क्या है, टीपेक्स लिमिटेड है, ये कंपनी है, इसने कहा कि हम सारा सामान सामान खरीदेंगे। यार स्ट्रैटेजी हो सकती है, पर मैं इसको है ना पॉलिसी की कैटेगरी में डालू। देखो स्ट्रैटेजी भी हो सकती है यार ये, रुको, पर गोल पूरा करने के लिए नहीं। देखो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान, तो ये वो वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। ये बेसिकली एक तरीका है कि हम ऐसे करेंगे, जैसे होता है ना नो क्रेडिट पॉलिसी, तो वैसे ही है कि भैया हम तो इसी से सामान खरीदेंगे। तो मेरा देखो पॉइंट है, पर मेरा जो बेट है वो इसमें पॉलिसी पे है, तुम्हारा बेट देख लेना किस पे है। डर लग रहा है मेरे को। ओके, plans are prepared for the specific period of time, maybe for month, for quarter or a year. At the end of the period, there is a need for a new plan to be drawn on the basis of the new requirement of future condition. The feature reflected of planning is, कौन सा फीचर ऑफ प्लानिंग है जो यहाँ पर कहा गया है, तो भैया सिंपल है, बार बार बदलना पड़ता है तो कंटिन्यूस है, लगातार बदलना पड़ता है लगातार चलता रहता है। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव है, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव है, तो भैया ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव तो ये इधर उधर रोटी कपड़ा मकान, या इधर उधर घूमना फिरना दे देते हैं ये लोग। प्रशांत स्टार्टेड अ ग्रोसरी रिटेल बिजनेस, ओके, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, a degree of competition is very high in the business, his requirement of working capital will be high as he would hold longer stock of finished goods to meet the urgent order from customer. The factor affecting the requirement of working capital, the factor affecting the requirement of working capital, तो भैया कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं इसने कहा है, तो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इज दी करेक्ट आंसर। हाँ हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ, 34 मिनट तुम्हें दिखा रहा है, मेरे को भी दिखा रहा है। असर्शन रीजन, okay, choose the correct option. While taking dividend decision, the extent of retained earning also influence the financial decision. ठीक है, और रीजन है द फर्म डज नॉट रिक्वायर फंड टू द एक्सटेंट ऑफ री इन्वेस्टेड फर्म। ठीक है, बात तो सही है, बात तो सही है। देखो एक बार रीड करते हैं, वैसे जैसे अपन ने क्या बताया था, असर्शन रीजन के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, पहले आपको देखना पड़ता है असर्शन, रीड करो, अगर ये सही है तो रीजन रीड करो, अगर ये भी सही है तो दोनों को रीड करो बीच में लगा के बिकॉज। सब कुछ सही है तो ए है वरना बी है। असर्शन,
वाइल टेकिंग डिविडेंड डिसीजन लेते समय कितनी रिटेन अर्निंग आप रखोगे ये आपकी फाइनेंसिंग डिसीजन पे इफेक्ट करता है। ठीक है, ज्यादा पैसा आपके पास है तो ज्यादा रिटेन अर्निंग नहीं रखनी है, पैसा नहीं है तो रख सकते हो। ठीक है, द फर्म डज नॉट रिक्वायर फंड टू द एक्सटेंड ऑफ री इन्वेस्टेड, ये भी सही बात है। क्या ये इसका रीजन है? नहीं यार, नहीं, रुको, पे नहीं गिर गया, एक मिनट रुको। While taking the dividend decision, the extent of retained earning also influences the financial decision of the firm. ठीक है, because the firm does not required fund to the extent of free invested earning. कह सकते हो, पर इसका रीजन नहीं, मतलब लॉजिक बैठ तो रहा है पर इतना नहीं बैठ रहा है। बैठ रहा है? बैठ रहा है क्या, बताओ? बैठ रहा है? पक्का बैठ रहा है? सोच लो एक बारी। बैठ रहा है? बैठ तो रहा है, बैठ तो रहा है। ठीक है, बैठ तो रहा है, बिकॉज क्योंकि जितना आपके पास रिटर्न अर्निंग होगा उतना आपको वापस से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, तो बैठ तो रहा है, तो ये ए ही है इसका आंसर, बैठ तो रहा है। A bottle of anti-dandruff shampoo mention clean your hair and get rid of dandruff in one squeeze. The product related decision involved is, कौन सा प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन है भैया? तो ये है, ब्रांडिंग तो नहीं कह सकते, प्रोडक्ट की क्वालिटी कोई चीज नहीं होती। अपन ने तीन चीज पढ़ी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, ये तो कुछ नहीं है, ये है ही नहीं, प्रोडक्ट क्वालिटी तो कुछ होता ही नहीं है। प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन ब्रांडिंग पैकेजिंग में नहीं, लेबलिंग कह सकते हैं कि एक क्लियर स्टेटमेंट दिया हुआ है इन्होंने। ओके, पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आपको यहां पर बताना है, साइड होम में लिखो। Sudha and Shweta were twin sisters. After completing their education from college, they decided to start a business. As they were commerce students, they knew the importance of deciding in one what is to be done, how it is to be done. It was very challenging for them as the decision was to guide all their future action. While discussing the same with their mother, they got new idea of starting a cloud kitchen. Both the sisters were very excited. They took the shape of the concrete plan written in a month. They were successful in starting the cloud kitchen. ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंस है? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी नहीं आई, इनोवेटिव आइडिया आ सकता है, क्लाउड किचन नया कॉन्सेप्ट है, स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग नहीं आई अभी तक, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग अभी तक आया नहीं, तो यही होगा आंसर। नमन एंड विनीत, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल? ठीक है, Naman and Vineet were childhood friends. They were working in Sunshine Crockery. Naman is working as its CEO while Vineet was the production manager. They would generally discuss company-related issue over lunchtime or over traveling together. The company has recently received an order of supply of 5,000 dinner set to the Shaurya from Shaurya Hotel. It was an unexpected order and will increase the revenue. The company, this order was communicated by Naman over intercom. देखो यहीं से आ गया आंसर। इंटरकॉम के थ्रू इंफॉर्मेशन, इंटरकॉम मतलब वो एक कंपनी का फॉर्मल तरीका, तो ये हुआ आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 1 मिनट डिले हो गया मैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग एज एन एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी? क्या इंपॉर्टेंस होती है इंफॉर्मेशन सीकिंग की, इंफॉर्मेशन ढूंढने की एज एन एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी? देखो भैया, इंफॉर्मेशन ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इट हेल्प्स इन गैदरिंग क्रूशियल डेटा फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजन। हो सकता है नहीं, ऑलवेज सक्सेसफुल नहीं होता बिजनेस, बिगनिस नहीं, ठीक है, यही ठीक है। ओके, कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है जिसमें अभी रवि है? तो एंटरप्रेन्योरशिप वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना भैया जाके, ठीक है। तो क्या है, रवि हैज ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट बैंकिंग। आफ्टर वर्किंग इन अ bakery for 5 years, he realized that there was a growing demand for healthy gluten-free cake in his city. He started researching, तो अभी वो रिसर्च कर रहा है, तो रिसर्च कर रहा है, तो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकता है। देखो अब ये करते मुझे सबमिट करना हो, मेरे नंबर आ जाए। हाँ भाई, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहां हमने तो पहले सेव किया, और एक बार पहले चेक करना है अपने को कि अपन ने जो सेव किया है वो सही है या मतलब कुछ रह तो नहीं गया, तो एक बार इसको देख लो, सारे अपन ने दे दिए हैं। तो यानी कि अब जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा मेरा रिजल्ट आप सभी के सामने आ जाएगा। तो रिजल्ट देखने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लें बालको, बहुत क्लियर, बहुत सीधा, और बीइंग अ बड़ा भाई तुमको एक क्लियर कट बात बोलता हूं, जो लोग अब तक आगमन में नहीं आए हैं आ जाना,
ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट तो है ही आपके, उसमें तो आपको देना ही है। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को होने जा रहे हैं, 12 बजे होने जा रहे हैं, और आपको अटेंड करना ही करना है, ठीक है, वरना फिर परेशान रहोगे। दूसरी चीज, अगर उसके बाद भी ये वीडियो देख रहे हो, 7 तारीख के बाद भी ये वीडियो देख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास आगमन है जिसमें हर सब्जेक्ट के 10 सिलेक्टेड मॉक टेस्ट हैं और इसी पोर्टल पे है। मैं वही मेरा ऐप ही खोल के रखा हुआ है मैंने, ठीक है, तो उसको अटेंड करे बिना मत जाना सीयूटी का एग्जाम देने के लिए, वरना बहुत पछताओगे। ये देखो मेरे भी पसीने आ गए ना, क्योंकि हम टेस्ट दे रहे हैं और मुझे पता है कि एक भी गलती अगर हो गई होगी इसमें तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और तो हो सकता है कि छोटी मोटी चूक हो जाए, हो सकता है कि भाई कैमरे के सामने पढ़ा रहे हैं तो कुछ 19-20 हो जाए, जैसे एक दो में पॉलिसी स्ट्रेटेजी वाला हो सकता है, माइट बी आई वाज रॉन्ग, ठीक है, पर देखते हैं कि क्या होता है। बट इसलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये प्रेशर जो टाइम वाला है ये फील नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तो आर यू ऑल रेडी? लेने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो सबमिट करते हैं। तो ये 50 आंसर है, कोई भी आंसर, सब कुछ बाकी सब सही है, सबमिट करते हैं। ओके, तो यहां पर सबमिट हो गया है, और रिजल्ट देखने के लिए मुझे बस एक बार रिफ्रेश करना है। हमारे ऐप में ये फायदा है कि रिजल्ट जो है वो इंस्टेंट आपका आ जाएगा। तो देखें, तैयार है? चलो देखते हैं। अबे कहां गया? ये रहा। ओके, तो व्यू रिजल्ट हो चुका है हमारे सामने। थोड़ा सा डर लग रहा है। ओके, देखे क्या बोलते, कितने नंबर होंगे पूरे? थोड़े से कम, एक दो क्वेश्चन हो सकता है गड़बड़ हो जाए। राम 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 राम। हो पूरे 250 नंबर है, पूरे 250 नंबर है वाले, क्या बात है। तो ऐसे हमारा रिजल्ट आता है, पूरे 250 नंबर है, टोटल क्वेश्चन 50 है, ठीक है। अभी जो रैंक है, रैंक कैसे दे दिया इसने, पता नहीं कैसे दे दिया। अच्छा, 50 क्वेश्चन करने के बाद ही मेरा रैंक 14 है। अच्छा, ये हमने वो वाला जो हमारा आगमन वाला मॉक टेस्ट है ना बीएसटी का, वो उठाया है। तो 14 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझसे भी जल्दी किया था, और क्या बात है, 50 के 50 सही किए थे, क्या बात है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। टाइम कितना लगा है? इजी क्वेश्चनों को करने मुझे क्या कहते हैं 11 मिनट लगे हैं, मीडियम क्वेश्चन करने में मुझे 20 मिनट लगे हैं, और मीडियम क्वेश्चन ज्यादा थे और हार्ड क्वेश्चन थोड़े कम थे, पर उनको करने में 7 मिनट लगा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन परसेंटेज मेरा सब कुछ सभी सही है, सब कुछ बढ़िया है। ये टाइमर है, हर क्वेश्चन को करने में आपको कितना समय लगा है। जैसे ये 25वें नंबर का क्वेश्चन हार्ड था, इसको करने में 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगा है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन हार्ड था, 1 मिनट 14 सेकंड लगा है। तो ये हमारा पूरा रिपोर्ट आता है। आप चाहो ना, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के पास है एक्सेस, पर कैसे आया ये मुझे समझ में नहीं आया। वो का स्कोर वाइज हो गया है, तो वो है क्या, ये रहा ना, ये रिजल्ट, ये रहा। तो व्यू सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन है। अगर आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आप ये सॉल्यूशन भी देख सकते हो, करेक्ट आंसर किसका क्या है, क्यों है, ठीक है, कौन कितनी देर में कर रहा है, एवरेज टाइम क्या है, जितने बच्चे जो अभी इस मॉक टेस्ट को दे रहे हैं उन सब में एवरेज टाइम 37 सेकंड होना चाहिए, आपका कितना है ये आप देख लीजिए। और टाइम 100 बता रहा है, क्योंकि अपन ने पहला क्या किया था, आराम से आपको समझाया था सारी चीजें। तो एवरेज टाइम 37 सेकंड है, आपने लिया है 100 सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे एवरेज टाइम 42 सेकंड है, आपने लिया 65 सेकंड। तो ये टाइमर बताता है। थर्ड क्वेश्चन एवरेज टाइम 52 सेकंड लगता है, हमारा टाइम था 19 सेकंड। तो यहां पर आपको हर एक चीज को कंपेयर करने का काम मिल जाएगा, क्योंकि मैं डेटा में बहुत ज्यादा काम करता हूं, ठीक है ना। तो ये फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाती है। देखो मेरे तो पूरे नंबर आ गए, अब आपके पूरे नंबर आएंगे या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जिन लोगों ने अभी तक आगमन नहीं लिया है, जाके इसको ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा, और लेना कैसे है वो तो आपको पता ही है यार। ये देखो, ये रहा आगमन, आ गया, आ जा भाई, ठीक है। ऐप में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, वरना आप चाहे तो यहाँ कोर्सेज में जाओ, कोर्सेज में जाके कैटेगरी में जाइए और सीयूटी सिलेक्ट कीजिए, ये आपका आगमन आ गया। तो अगर आपको पांचों सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि अकाउंट, इको, बिजनेस, जनरल, इंग्लिश, तो 799 है। सिर्फ डोमेन लेना है, इसी में आपके ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होंगे, तो 499 है, इसमें भी हो जाएंगे वही 3, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज और इंग्लिश लेना है तो आपका 349 है। जैसे देखो ये तो सारथी में किसी ने लिया, ठीक है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है तो 199 में आपको मिल रहा होगा, जाके लीजिए। हर एक सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट है, कभी लेट नहीं हुए आप इसको लेने के लिए, अभी जाके लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, आगे फिर बात कर रहे होंगे आपसे किसके बारे में, अगले सब्जेक्ट के बारे में। तब तक